अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? यूट्यूब की दुनिया के मुनफरिद चैनल पे खुशामदीद। अल्लामा इकबाल का पैगाम आप सबके लिए। मैं प्रोफेसर खिज़र अब्बास आपके लिए अल्लामा इकबाल का पैगाम लेके हाजिर हुआ हूँ। इकबाल क्या फरमाते हैं तो मिलके सुनते हैं, मिलके देखते हैं, मिलके समझते हैं। इकबाल का पैगाम मेरे लिए, आपके लिए, पूरी कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, बल्कि सबके लिए। तो बागे दरा के आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ अल्लामा इकबाल का ज़रीफ़ाना कलाम मौजूद है। ज़रीफ़ाना का मतलब मज़ाहिया, मिज़ाह जो इकबाल ने लिखा है। तो इकबाल का मिज़ाह भी बड़ा संजीदा नौइयत का है। ये ना समझें कि इकबाल का मिज़ाह जो है कोई सतही नौइयत का है या बिल्कुल जिस तरह कहते हैं उसमें बेहूदगी या फकड़पन पाया जाता है। नहीं, मिज़ाह में भी जो है ना वो संजीदा रहे हैं। तो अपने खत में इकबाल लिखते हैं अकबर इलाहाबादी को कि मैंने आपको फॉलो करते हुए, आपकी पैरवी करते हुए कुछ मज़ाहिया कलाम लिखा है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या समझ लिया और क्या क्या बातें बनाई, तो मैंने आपको फॉलो किया था। तो अकबर ज़ाहिर है अपने वक्त के मकबूल शायर थे। इकबाल उन्हें पीर मुर्शिद कहते थे, बड़ा उनका एहतराम करते थे। तो उनको फॉलो करते हुए इकबाल ने कुछ मज़ाहिया कलाम लिखा है। तो सुनिए उनका पहला मज़ाहिया किताब मुलाहिज़ा फरमाइए। इकबाल कहते हैं मशरिक में उसूल दीन बन जाते हैं, मगरिब में मगर मशीन बन जाते हैं। रहता नहीं एक भी हमारे पल्ले, वहां एक के तीन तीन बन जाते हैं। तो देखिए ये हिंदुस्तान के जो मकामी लोग थे, खासतौर पे मुसलमान, जब आला तालीम हासिल करने के लिए यूरोप गए तो उसकी तहजीब से मुतासिर हो गए। तो इकबाल कहते हैं मशरिक में उसूल दीन बन जाते हैं, मशरिक में हम उसूल दीन बनाते हैं, तमाम मामलात को दीन के उसूलों के मुताबिक चलाते हैं। लेकिन जब वो दीन को मानने वाले मगरिब में जाते हैं तो वो मशीन का रूप धार लेते हैं, वो मशीन बन जाते हैं और रहता नहीं एक भी हमारे पल्ले। हम समझना चाहें तो एक खुदा भी हमारे पल्ले नहीं आता, हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हमें एक खुदा की भी समझ नहीं आती, वहां एक के तीन तीन बन जाते हैं। और वहां जब वो मगरिब में जाते हैं, यूरोप की तहजीब और ईसाइयत के मजहब से मुतासिर होते हैं, तो फिर वो तसलीस को मानने लगते हैं, तसलीस की तरफ मायल होने लगते हैं। तो एक के तीन तीन होना, ये तसलीस ईसाइयों का अकीदा है, जिसमें वो खुदा को अकानी में सलासा में मानते हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्स के रूप में खुदा को वो मानते हैं। तो उस हवाले से इकबाल कहते हैं कि जो मुसलमान मगरिब में चले जाते हैं फिर वो एक खुदा को तीन तीन बना लेते हैं। यहाँ उसूल दीन को लेके बैठे हैं, वहाँ वो मशीनें बन जाते हैं। तो अगला किताब मुलाहिज़ा फरमाइए। इकबाल कहते हैं लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी। अब ये ना समझ लीजिएगा कि इकबाल अंग्रेजी तालीम के या अंग्रेजी उलूम के मुखालिफ थे या लड़कियों को पढ़ाने के मुखालिफ थे। उनकी अपनी बेटी जो थी उनके लिए उन्होंने टीचर रखी हुई थी जो उन्हें पढ़ाती थी। बेटा भी उनका आला तालीम याफ्ता था, ये ना समझिएगा। तो ये उन लोगों पे तंज किया जा रहा है जो मगरबी तालीम हासिल करके अपनी मशरकी रिवायात और अपने मजहब से बेजार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। तंजिया अंदाज में कह रहा है कि लड़कियां जो है वो अपनी तहजीब, सकाफत, शर्म व हया को छोड़कर अंग्रेजी पढ़ रही हैं। और कौम ने क्या खूब फलाह की राह ढूंढी है, क्या खूब जो है कौम ने फायदे का रास्ता ढूंढ लिया है। रवेश मगरबी है मद्देनजर, उनके सामने मगरब की रवेश है, रवेश मगरबी, मगरब की रवेश को उन्होंने अपने सामने रखा हुआ है, मद्देनजर रखा हुआ है। और वज़े मशरक को जानते हैं गुनाह, यानी जो अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहे हैं उन्होंने अपने सामने मगरब के उसूलों को रखा हुआ है और मशरक के जो उसूल हैं उनको वो गुनाह समझते हैं। और ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। तो मेरी निगाह जो है वो क्या है, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। मेरी निगाह पर्दा उठने की मुंतजिर है कि अब इस ड्रामे में क्या सीन आएगा। यानी अंग्रेजी पढ़ने के बाद, अपनी तहजीब छोड़ने के बाद, मशरकी हया और वज़ादारी छोड़ने के बाद लड़कियों का क्या बनेगा। तो मैं इस ड्रामे का अंजाम देखने के लिए बेताब हूँ, देख रहा हूँ। हालांकि मगरबी तालीम, साइंसी तालीम, जदीद तालीम बजाते खुद बुरी नहीं, बुरी तब बनेगी
जब आप इसमें पढ़ के मादा परस्त हो जाएंगे, खुदा को और अपनी हकीकत को भूल जाएंगे, जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने फरमाया था कि जायज है गुबारों में उड़ो, शर्फ पे झूलो, तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, शर्फ पे झूलो, पर एक सुखन बंदा है आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तो जो अपनी हकीकत को भूल गया, जो अपने अल्लाह को भूल गया, उसने तालीम से फायदा नहीं उठाया बल्कि नुकसान उठाया। और अगला किताब मुलाहिजा फरमाइए, इकबाल कहते हैं शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदजन हो गए, वाज में फरमा दिया कल आपने ये साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। तो बड़ा कमाल का किताब ने बयान किया है कि उस दौर में पर्दा जो है वो छोड़ा जा रहा था। क्यों कि मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में ऐलान किया कि हम पर्दा तर्क करेंगे, तो उसकी देखा देखी अंग्रेजों की जो क्या कहते हैं तहजीब और उनकी सकाफत की देखा देखी, हिंदुस्तान के जो मकामी मुसलमान थे वो भी पर्दा छोड़ने लग गए। उन्होंने भी औरतों से पर्दा जो जदीदियत के नाम पर, तरक्की के नाम पे औरतों को पर्दे से निकालने लगे। वो कहा ना उन्हें तरक्की की नई राहें जो ज़ेरे आसमां निकली, अकबर ने कहा था तरक्की की नई राहें जो ज़ेरे आसमां निकली, मियाँ मस्जिद से निकले और हरम से बीबियाँ निकली। यानी मियाँ ने मस्जिद छोड़ दी, औरतों ने घर छोड़ दिया, पर्दा और सारे मामला छोड़कर आ गए मैदान में। तो वो क्या कहते हैं कि शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, शेख साहब ने भी कोई पर्दे की हिमायत नहीं की। किसी वाइज की बात हो रही है, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदजन हो गए, मुफ्त में कॉलेज के लड़के जो है उनसे नाराज हो गए, परेशान हो गए, उनके बारे में बुरा गुमान करने लगे। वाज में फरमा दिया कल आपने ये साफ साफ, आपने तो कल अपने वाज में साफ साफ क्लियर कट ये बात कह दी थी कि पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। तो हम किससे पर्दा करें जब मर्द ही औरतें बन गए, मर्दों ने ही औरतों वाला की वजह का अख्तियार कर ली है, तो कौन किससे पर्दा करेगा। मर्द भी यहाँ औरतों जैसे हो चुके हैं। वो एक वाकया बयान किया जाता है इकबाल के हवाले से कि एक दिन कॉलेज के जो है ना कुछ खूबसूरत लड़के इकबाल के पास आए और कहने लगे कि इकबाल साहब अब मुसलमानों को पर्दा तर्क कर देना चाहिए। तो वो जितने सजे संवरे लड़के थे, जितने खूबसूरत थे, तो इकबाल ने कहा मियाँ तुम तो कहते हो औरतों का पर्दा खत्म कर देना चाहिए, मेरे बस में हो तो तुम जैसे खूबसूरत लड़कों को भी पर्दे में बिठा दूं। तो ये इकबाल कमाल का जो है इसमें मैसेज दे रहे हैं कि वाइज ने तो कह दिया कि मर्द भी औरतों जैसे हो गए हैं। एक तो पर्दा तर्क करने के हवाले से इकबाल ने पैगाम दिया है, और दूसरा जो है वो वाइज का भी दिफा किया है और लड़कों की फैशन परस्ती पे भी तंज किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 कताब आपको पसंद आए होंगे, समझ भी आई होगी। अगर कोई सवाल है, कोई तजवीज़ पेश करना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।